यादव जी, आप चांदीवली विधानसभा के सांसद क्रमांक 159 की आप सबसे लोकप्रिय सांसद बन रहे हैं। आपके ठीक आपकी बहन बेटी भी है, आपकी बहन पत्नी, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है महानगर पालिका का। जाहिर सी बात है कि आप अपने सांसद के सांसद आने की क्षेत्र है, जनता का मुद्दा आप सही बात जानते हैं, उनका बदल नहीं जानते हैं, शोभा यादव भी जानती होंगी, राष्ट्रपति पद है, क्या भाव है? वार्ड क्रमांक 159 में नहीं, पूरे चांदीवली विधानसभा में बहुत अच्छा माहौल है। और आदरणीय राज साहब ठाकरे जी ने आपको जो कहा है, जो उन्होंने लोगों तक संदेश पहुंचाया है, वो हम पूरे लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं। और जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पिछले 5 साल में चांदीवली विधानसभा में कार्य किया है, वो लोगों को पता है। जनता हमारे साथ है। और जो दो पार्टी, एक पार्टी ने 20 साल राज किया है, एक पार्टी ने 5 साल राज किया हुआ है, और उन्होंने क्या काम किया ये सभी लोगों को पता है। जनता उत्सुक है कि जल्द से जल्द 20 तारीख आए और हम अपना मतदान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को दे और एक मौका आदरणीय राज साहब ठाकरे को दिया। सुनील जी, आपने कहा कि एक ने 20 साल से 5 साल दोनों को आजमाया है यहाँ की जनता ने, लेकिन मनसे के उम्मीदवार महेंद्र और धनुष वाले थे, वो किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? क्योंकि यहाँ पर चुनाव का रूपरेखा अब अलग ही हो गया है, धर्म के नाम पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। धर्म के नाम पे जो लोग चुनाव के प्रचार कर रहे हैं, उनको पता है कि महाराष्ट्र में अगर हिंदुत्व का नाम आएगा तो सबसे पहले आदरणीय राज साहब ठाकरे जी का ही नाम आएगा। आज राज साहब के जो मुद्दे हैं, जैसे आप देखिए चांदीवली विधानसभा में राज साहब ने बोला कि रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों को रोका जाए, अपने लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला है। जब हिंदुत्व की बात आई तो हमारे महेंद्र भानुशाली ने सबसे पहले हनुमान चालीसा बजाया। मैं खुद उस विषय में 40 दिन तड़ीपार था। महेंद्र भानुशाली तड़ीपार थे, संजय मुले तड़ीपार थे। तो हिंदुत्व की राजनीति में सबसे पहले अगर नाम आ रहा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ही नाम आ रहा। बाकी सब जो है सब डुप्लीकेट है, उनको हिंदुत्व की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो हो गई। और जो बात रही विकास की, तो पिछले 5 साल में आप लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जितने भी शाखा अध्यक्ष है और महेंद्र भानुशाली भाई विभाग अध्यक्ष, हर कोई जहाँ पे जिसने भी बुलाया है, हम भले सत्ते में नहीं है लेकिन 100% उनका काम करके दे रहे। जैसे पानी का विषय है, जैसे कचरे का विषय है। और सबसे बड़ी बात तो कोरोना काल में भी हम लोगों ने जितना काम किया है, उस टाइम पे ना 20 साल वाले दिखाई दे रहे थे, ना 5 साल वाले दिखाई दे रहे थे। ये जनता को पता है। और जब हम जनता के पास जा रहे हैं तो जनता हमें बता भी रही है कि हमने आप लोगों का काम देखा है, हमें आपके ऊपर और आदरणीय राज साहब ठाकरे जी के ऊपर पूरा विश्वास है। हम ये एक और मौका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को देंगे। तो आपसे है, आप महाराष्ट्र के ब्लॉक व्यक्ति हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। कहीं न कहीं उत्तर भारतीय समाज आज भी कल्याण की ही को लेकर मंच को बिल्कुल वो गिरेंगे नहीं जाता है। उत्तर भारतीय समाज को आप दोनों मिलकर किस तरह अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? क्योंकि चुनाव जब भी चुनाव आता है, तो उसमें पूरा का पूरा उत्तर भारतीय को रिझाने चला जाता है। लेकिन मंच को लेकर उत्तर भारतीय अपनी नाराजगी है। बहुत गलत बात हुई क्योंकि आदरणीय राष्ट्रपति ठाकरे जो उनके मुद्दे हैं वो मिसलीड किए जाते हैं, उनको आगे नहीं जाने का मुझे लगता है बहुत पार्टियों का प्रयास होता है। आप कहीं भी देख सकते हो, जब भी किसको का काम आता है या मराठी बांधने का काम आता है, जब दूसरों को यहाँ की नौकरी की बात आती है तो रास्ता बोलते तो वो गलत नहीं होते। आप पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं, उस हिसाब से रोजगार तो है नहीं। जब सत्ते में जो लोग हैं वो लोग रोजगार करेंगे नहीं, और यहाँ पे जो पैदा हुए यहाँ पे जो 20-25 साल हमें निकालने के बाद अगर हमको यहाँ नौकरी नहीं मिलती है, बाहर से लोग आके नौकरी लेके, तो उसका परिणाम पूरी परिवार होता है और इससे इकोनॉमी को दिक्कत, सरकारों को दिक्कत आ रही है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर बाहर जाओ के आती है, उनको क्या चाहिए? उनको इन दे रही है, उनको जगह दे रहे थे, उनको कंपनी देती है। तो वो जो चीज कंपनी फॉर्म करने से काम करने तक उनको रोजगार इनको देना है, उधर भी देना है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। कंपनी को तकलीफ जो मिल रही है उससे वो खा, और वो उस चीज का उस चीज के लिए उनका कोई भी मतलब जितना जो लोग करते हैं वो लोग उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, इसके लिए ये चीज है। सत्ता में आप बात करेंगे, लेकिन सत्ता में तो महायुति की सरकार है और महायुति को राज साहब ने खुले तौर पर कहा है कि हमारी जो
सरकार महायुति के साथ हम चले जाएंगे चुनाव के बाद, तो भी महायुति इस तरह की इस जो गुजरात महाराष्ट्र की कंपनियां शिफ्ट हो रही, इस पर अंकुश लगाने का कार्य महायुति ने क्यों नहीं किया? क्या कारण रहा है इसके पीछे, क्यों नहीं कर पा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक विषय बहुत सारा है कि सीधे जुड़ने लगते हैं। आपने खुद लोकसभा के उसमें देखा होगा जो उनको अपेक्षित फिगर था वो नहीं मिली। और मुझे ये बात करनी है कि इसीलिए ये सारी योजना अचानक आने लगी। 5 साल में जो सबसे ज्यादा जरूरत पब्लिक को कोरोना काल में थी, फीस का फ्री थी, लाइट बिल कम नहीं थी, और उस समय तक भी लाइट कटी जाती थी। आपको पता होगा, हमको तो पता था कि हम जा रहे हैं, और उस समय राशन नहीं मिल रहा था। बहुत दिक्कतें थी, गंदे मतलब जो खिचड़ी का भी वो लोग बोल रहे हैं वो खाने लायक नहीं है, सब फेंक दे रहे हैं। तो उस समय अगर ये योजना आती तो लोगों को सच में फायदा होता। तो सबको पता है कि पॉलिटिकल स्टंट है। 3 महीने चुनाव के 3 महीने पहले ये योजना लाते हैं और पूरे हम पैसे दे देते हैं। इनडायरेक्टली वो एक बोलते हैं उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है वोटर्स को, और ये चीज सही नहीं है। डेमोक्रेसी के हिसाब से सही नहीं है। हर किसी को चुनाव लड़ने का, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और हर जो वोटर्स है, आज के वोटर समझदार, आज हम पब्लिक में हैं तो हम जानते हैं वो क्या बात है। उनकी मेन जो समस्या है, जो पानी की समस्या, आज देश आजाद होकर इतने साल हो गए, आज भी हम पानी पे बात कर रहे हैं, गटर की बात, चीजें पे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? हम प्रगति की बात तो कर रहे हैं, पर हर घर में लोन कितनी? कोरोना काल में ईएमआई जो आपने देखा होगा, होम लोन का ईएमआई ये सब में लोग ने डिसबर्समेंट करके जो ईएमआई बाउंस हुई, उसको फिर से लिया, उसको फिर हम इंटरेस्ट, तो ये राहत नहीं मिली है। लोगों को राहत देनी है तो सच में जब उनकी तकलीफ रहती है तब उनको राहत मिलनी चाहिए। ये हमारा प्रयास है। और आदरणीय राज साहब ठाकरे जो बोलते हैं मुद्दे, वो इसी तरह होते कि जिसमें आम जनता की फायदा होती है, नहीं ना कि किसी मतलब जात पात के हिसाब से नहीं बोलते। अगर टोल का मुद्दा आप देखेंगे, उसमें कैसे मराठी मिल जाए, हर कास्ट के मिल जाए, तो तब तो कोई नहीं बोल रहा है। मेरी बोलने की बात ये है कि इनको जो महायुति सरकार या महाविकास की सरकार, इन सबको मौका दे रही है। एक मौका रास्ता था इसका प्रयास। काफी कॉल है ये सुनिए आपको। अब जनता की मुझे वोट मांगने जा रहे हैं, सारी चीज को करने के लिए दिशा लग रहा है, नया कह रहा है नहीं मोबाइल कर लीजिए, तो थोड़ा सा बड़े बड़े चीज बताई है, पवन नीचे मोबाइल उनके अंदर है, इधर बातें करते हैं और इंजन को मोहर लगा हुआ है। एक तो ये चीज है कि आदरणीय राज साहब ठाकरे जी ने महेंद्र भानुशाली जी को टिकट दिया है, पार्टी के उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ साथ पार्टी के लोगों ने ये भी बोला है राज साहब ने कि अपने हर कार्यकर्ता, अपने हर पदाधिकारी, हर महाराष्ट्र सैनिक इस वक्त उम्मीदवार है पार्टी। तो हम लोग लोगों के पास जाके बोल रहे हैं कि जैसे हमारे महेंद्र भानुशाली जी उम्मीदवार है पार्टी के, वैसे हम सभी लोग भी उम्मीदवार हैं और आप भी उम्मीदवार हैं। और अगर अच्छा काम करना है एरिया में, जो इतने दिन से मुसीबतें आ रही है एरिया में और कुछ हल नहीं निकल पा रहा है, तो एक बार हम सभी को आदरणीय राज साहब ठाकरे जी पर भरोसा करना पड़ेगा। उनके रेलवे इंजन का बटन दबाना पड़ेगा, सत्ते में लाना पड़ेगा। अगर हमने काम नहीं किया तो 5 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है। अगर काम हमने किया तो अगले टाइम हम प्रचार करने भी नहीं आएंगे आपके पास, आप खुद ही हमें वोट दे दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।